रत्नगुण श्रावकाचार्य में दुख का कारण कर्म और सुख का कारण धर्म बताकर आए हैं। अनादिकालीन इस संसार में संसारी प्राणी दुखमय जीवन जीता है और उस दुख को नष्ट करने वाला धर्म होता है और उस धर्म को निर्मल रखने के लिए आचार्य कहते हैं कि हम हमारे जीवन में जो धर्म हमारा कर्मों की निर्जरा करने वाला है उसमें दोष न लगे, इसलिए हमें सावधान होना है। संसारी प्राणी मिथ्यात्व के जड़ से युक्त है। कौन सा जोर आया है? मिथ्यात्व का। और उसको बिगाड़ने वाला अपत्य है मूढ़ता। पहला कौन सा जोर आया है? उसको संसारी को मिथ्यात्व के जोर से युक्त होकर उसको और बिगाड़ने वाला अपत्य है मूढ़ता। जैसे बुखार बिगड़ जाता है तो टाइफाइड की ओर चला जाता है, वैसे पहला मिथ्यात्व का ज्वर आया है और उसमें क्या करता है और मूढ़ता कर देता है और उसको और क्या करता है, बिगाड़ देता है। और एक बार भी मूढ़ता में पड़कर अनेक भवों में पथभ्रष्ट हो जाता है। एक बार मिथ्यात्व करता है लेकिन अनेक भवों में पथभ्रष्ट होके संसार में सदा चलता ही रहता है, क्योंकि पथभ्रष्ट होने के बाद पथ ऐसा ही भ्रष्ट वाला मिलेगा और वहाँ साधन देवगुरु शास्त्र आदि नहीं मिल पाएंगे। तो पहला पथभ्रष्ट हो गया और वहाँ जाके सब पाप के ही साधन मिल जाते हैं, पुण्य के साधन नहीं मिलते। इसके कारण अनेक भवों में वह पथभ्रष्ट होके अपना जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि मूढ़ता को अच्छे से समझ के हमें धर्म को समझना है। और देव मूढ़ता में बता कर आए हैं कि लोग वरदान के प्राप्ति के दृष्टि से रागी देवी देवताओं की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। लेकिन साता वेदनी का उदय हो तो हमें मिल सकता है, असाता के उदय में कुछ भी नहीं मिलता। और इसलिए तत्वा सूत्र के 6ठे अध्याय में एक सूत्र आता है, भूत वृत्ताणु कंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वद्देश्य। साता वेदनी को आश्रव के लिए क्या करना, समस्त संसारी जीवों पर दया के भाव करना, अनुवृत्ति महाव्रति इनके प्रति अनुकंपा रखना और दान आदि देना और शांति यानी कषायों की निवृत्ति करना और लोभ का त्याग करके अरिहंत भगवान की पूजा करने से साता का आश्रय होता है। जैन श्रावक श्राविका पुण्य सुबह सुबह इतना कमाते हैं क्योंकि जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय, अभिषेक करते समय हमें
साता का असर होता है और उसी साता के कारण हमारा पुण्य बढ़ जाता है। पुण्य बढ़ने के कारण प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती ही है, क्योंकि इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। उस ऊर्जा के कारण, उस पुण्य के कारण हम करते नहीं, हो जाता है। तो ऐसे, और जो व्यक्ति, क्योंकि मैं इसलिए विषय रख रहा हूँ कि देश भूषण महाराज जी ने एक योग सार्क के ऊपर प्रवचन किए थे। हमें लगता है कलकत्ता का कहीं गए थे, तो वहाँ का कुछ बातें, बेलगछियाँ, कलकत्ता में बेलगछियाँ मंदिर में किया था। तो चातुर्मास था उनका 1958 में। तो उसमें देव मूढ़ता के ऊपर महाराज जी का प्रवचन हुआ था। मैं वहीं की थोड़ी सी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि प्रवचन में महाराज जी ने कहा था कि यह कहना यहाँ अनुचित होगा, न होगा कि जिन शासन भक्त देव, जिन शासन के भक्त जो देव है, वस्तुतः वे आराध्य, पूज्य, स्तुति तथा वंदनीय नहीं है। कारण वे राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के विकारों से ग्रस्त है। मात्र कुछ जिन शासक भक्त देव सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, पर दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है कि जिन शासन भक्त भवनवासी, भवनात्रिक देव है, जो मूलतः मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। जन्म लेते समय भवनात्रिक देव क्या होते हैं? मिथ्या दृष्टि होते हैं। बाद में समय से प्राप्त कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो इसी के कारण मिथ्या कहने का तात्पर्य है कि मिथ्या जीव भवनात्रिक में देव रूप में जन्म लेते हैं और वहाँ निर्णित निमित्त से एकादा किसी को उपशम, क्षोक्षम आदि के कारण सम्यक की प्राप्ति हो भी सकती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या देव हमारे भक्ति से प्रसन्न होंगे क्या? लोग कहते हैं ना, भगवान देवी देवता को प्रसन्न करो, तो वरदान प्रदान कर सकते, क्योंकि हमारा तो देश विशेष महाराज कहते कदाचित नहीं, कदाचित भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, हमारा साता वेदनी का उदय हो तो हमारे निमित्त काम आएंगे। अगर हमारा साता असाता का उदय है तो वो देवी देवता भी हमारी सहायता नहीं कर सकती। और इससे सिद्ध होता है कि कार्य सिद्धि पुण्य प्रकृति के उदय से ही होता है। जो भी कार्य की सिद्धि करना है तो पुण्य प्रकृति का उदय से होता है। इसी साथ ये भी कहना होगा कि जिन शासन देवता या देवी व्यवहार में यदि सम्यक दृष्टि है तो भी वे उनके अप्रत्याख्यानावरण कर्म का कषाय का उदय होने के कारण ते देश वृत्ति आदि पंचम गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते और असंयम अवस्था में रहते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जो भी हमें मिलता है, जैसे सीता जी का भी मैंने कल उदाहरण बताया था, तो ये बताकर वे वंदनीय भी नहीं, स्तुति करने के भी योग्य नहीं, ये बताया था। तो ऐसे देव और असाता जो बंद होता है तत्वासूत्र में 6ठे अध्याय में 11वां सूत्र आता है, दुख शोक तापाक्रंदन परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानन सद्वदेश। यानी जो व्यक्ति दुख को, शोक को, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ये असाता वेदनी क्या, ये सब आश्रव के कारण हैं। इसीलिए साता के जो योग्य क्रिया है वो करने के बाद कार्य हो सकता है।
और इसीलिए देवी देवता सुखदायक मानना ये धर्म के विरुद्ध में आचरण करना। इसलिए वीतरागता की क्या करना है, अपने को आराधना करना है। तो यहाँ निर्विकार मुद्रा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि यहाँ शस्त्र की बात आई थी। भगवान जिनेंद्र की वीतरागता मुद्रा का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने के बाद हृदय स्वयं स्वीकार करता है कि उसके द्वारा भगवान में राग द्वेष क्रोध मान का पूर्ण अभाव मालूम हो जाता है। भगवान को देखने के बाद जैसे क्रोध जो आता है ना, तो अंतर विकार का सद्भाव से उनके चिन्ह हमें बाहर दिख जाते हैं और उनके नेत्र लाल हो जाते हैं। उनके पास शस्त्र आदि होते, लेकिन वीतर भगवान के पास नासा दृष्टि है, शस्त्र भी नहीं है और कामिनी का संग का त्याग है, यानी स्त्री का त्याग है। और इस तरह वे विकारों से रहित है और आभूषणों का त्याग है। इसका अर्थ है कि हृदय की निर्मलता स्पष्ट करती है। आचार्य कहते हैं कि आभूषण आदि के त्याग करने से हृदय की निर्मलता स्पष्ट हो जाती है और अंतर्मुख वृत्ति हमारे भगवान को जब देखते हैं तो भगवान की दृष्टि कैसी है, अंतर्दृष्टि है। और अंतर्दृष्टि बताती है कि आत्म ज्योति के दर्शन में निमग्न है। कौन सी ज्योति? आत्म ज्योति के उसमें दर्शन में निमग्न है और परम अहिंसा और श्रेष्ठ करुणा से हृदय समलकृत है तथा समस्त विश्व के मित्र तुल्य है और शत्रु नाम की कोई वस्तु उनके पास समक्ष नहीं है, क्योंकि शत्रु का मूल कारण है क्रोध का क्षय। यानी उनका क्रोध का क्षय होने के कारण शत्रु उनका कोई भी नहीं है। इसीलिए शस्त्र आदि से कोई प्रयोजन नहीं है और स्वावलंबी होने से उनके वस्त्र आदि का त्याग है। ये बता के गंभीरतापूर्वक जब हम ये प्रतिमा को देखते हैं तो भगवान की मुद्रा ब्रह्म दर्शन की मुद्रा है, यानी आत्म दर्शन की मुद्रा है। और इस तरह ये देव मूढ़ता विषय पूर्ण हो गया। अब अपने को आगे गुरु मूढ़ता का विषय लेना है, क्योंकि प्रतिमा के बारे में आता है कि नासा दृष्टि वाली प्रतिमा होती है और जिस प्रतिमा को देखने के बाद हमारी क्या होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। और ऐसे भगवान के बारे में अन्य शास्त्रों में भी आया है कि प्रतिमा कैसी होना चाहिए, नासा दृष्टि होना चाहिए और ध्यान अवस्था में होना चाहिए। अन्य दर्शन में भी प्रतिमा का स्वरूप बताया है कि प्रतिमा ऐसी होना चाहिए कि जिनकी योगी क्या करता है, नासा दृष्टि रख देता है और वे ध्यान अवस्था में ही भगवान की प्रतिमा होती है, अन्य अवस्था में नहीं होती। ऐसे अन्य दर्शन के कई शास्त्रों में लिखा है, चाहे तो हम कल बताएंगे। तो ऐसे प्रत्येक धर्म ने स्वीकारा है, जो भी प्रतिमा बनेगी बनते समय वे प्रतिमा कभी भी पर बहिर्दृष्टि वाली प्रतिमा नहीं होती। हाँ, मिल गया। गीता के 6वें अध्याय में बताया है कि समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासाग्रे स्वदिशाश्चान लोकनयन प्रशांतात्मा विगतर भीर ब्रह्मचरिव्रते स्थित
मन संयम चित्तो युक्त अशिति तत्परः मत्परः। देखो बताए, क्रम से बताया। शीर मस्तक तथा ग्रीवा, शीर मस्तक और ग्रीवा पीछे का समान अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासाग्रे, नासाक के आग्र को देखकर अन्य दिशाओं पर दृष्टि न दौड़ता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहता हुआ निर्भीक तथा प्रशांत होता हुआ सावधानी पूर्वक मन को नियंत्रण में रखकर वो चिंता आदि को छोड़ के अपने आत्मा में लीन है। ऐसे गीता के 6 अध्याय के में 13 और 14वें श्लोक में बताया योगी का लक्षण। और इसके बिना योग की सिद्धि नहीं होती और ये नग्न रूप के बिना ये क्रियाएं दिगंबर रूप के बिना नहीं होता। ऐसी कई बातें अन्य शास्त्रों में भी बताया है। तो इस तरह ऋषभदेव, क्योंकि बाकी का तो विषय बता के है, अब आगे शुरू करेंगे। अब गुरु मूढ़ता, गुरु का लक्षण। मोक्ष मार्ग में गुरु की उपयोगिता इसलिए है कि सच्चे देव के द्वारा जो प्रदर्शित मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलते और उसको क्रियान्वित करते हुए दूसरे जीवों को भी क्या करते, गुरु मोक्ष मार्ग में अग्रसर करते। और वे गुरु अगर इस मार्ग के विरुद्ध चलेंगे तो क्या होता है, यहाँ बताया जा रहा है। सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डेनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्। हाँ, सम्यक दर्शन के स्वरूप में गुरु मूढ़ता का स्वरूप बताते। सग्रंथारंभ हिंसानाम, ग्रंथाने परिग्रह, सग्रंथाने परिग्रह से सहित, आरंभ और हिंसा से सहित, ऐसे और संसारावर्तवर्तिनाम, संसार भ्रमण के कारणभूत कार्य में जो लीन है, ऐसे पाषंडेना यानी कुली गों की क्या करना, पुरस्कार अग्रसर करना, ये पाखंडी मूढ़ता माना जाता है। गुरु मूढ़ता जो दासी दास आदि परिग्रह रखता है, खेती आदि आरंभ आदि करता है और अनेक प्रकार के प्राणी वध रूपी हिंसा से सहित है। और वे यहाँ एक शब्द आया है आवर्त, संसारा वर्तवर्ती नाम। आवर्तने जिनकी दृष्टि पैसे की ओर है, धन की ओर है, धर्म की ओर नहीं, जिनकी दृष्टि धन की ओर है। और ऐसे व्यक्ति संसार का ही विकास करने वाले हैं। और ऐसे साधुओं की प्रशंसा करना तथा उनके धार्मिक कार्यों में अग्रसर करना, ये गुरु मूढ़ता जानना चाहिए। क्योंकि पाखंडी का अर्थ होता है गुरु, पाखंडी का अर्थ क्या होता है, गुरु होता है। और ये 3 मूढ़ता से यानी ऐसे जो आरंभ परिग्रह करते, क्योंकि आरंभ परिग्रह रहित होना ही साधु का क्या होता है, एक लक्षण होता है।
क्योंकि आरंभ परिग्रह कौन करता है? गृहस्थ। जिसका संसार होता है उसको आरंभ करना ही पड़ता है, परिग्रह भी रखना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने कपड़े को भी पाप समझा, परिग्रह, जिन्होंने कपड़े छोड़ने के बाद भी क्या करते? आरंभ करते, पैसे रखते, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये जितनी भी बातें परिग्रह की बातें, क्योंकि उपकरण और परिग्रह में अंतर है। जो आत्मा के ऊपर उपकार करता है उसको क्या बोलते? उपकरण बोलते। और जो आत्मा को चारों तरफ से चपेट में लेता है उसको क्या बोलते? परिग्रह बोलते। तो वह साधु उपकरण, इसलिए साधु को परिग्रह का दान नहीं देना चाहिए, उपकरण का दान देना चाहिए। अगर साधु को पैसा आदि देंगे तो पुण्य कमाएगा क्या श्रावक? नहीं, पाप लगेगा। क्योंकि क्या दिया उन्होंने? परिग्रह दिया। साधु को उपकरण दान दिया जाता है, परिग्रह नहीं होता। और ऐसे वे उनकी दृष्टि अपने आत्मा की ओर होती है, लेकिन जिनकी दृष्टि पैसे की ओर जाती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज बहुत बड़ी विडंबना है कि जिनके पास जाने के बाद पुरुषार्थ का सम्यक पाठ पढ़ाना चाहिए, वे पुरुषार्थ के स्थान पर खोटी प्रवृत्तियाँ डाल के अपने भक्तों को क्या करते? मंत्र तंत्र आदि दे के, दोहरा गंडा आदि दे के भक्तों को क्या करते? देकर उसको मिथ्या मार्ग में लगाते हैं। क्योंकि जैन धर्म पुरुषार्थ वाला धर्म है। कितना भी हमारा जीवन पापमय हो उसको पुण्यमय हम पुरुषार्थ के द्वारा, धर्म के द्वारा बना सकते। और गुरु के पास जाने के बाद अगर संसार की चर्चा होती है तो इसमें दोनों में अंतर क्या रहा? तो ऐसी गुरु मूढ़ता या बता के परिग्रह से दूर रहना ही साधु का कर्तव्य होता है। और जो ज्ञान प्राप्त करते, एक स्थूल भद्र का एक प्रसंग आता है। मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं और एक परिवार के लोग दर्शन को गए हैं। उसी वक्त गुरु महाराज का दर्शन करने के बाद कहते हो, महाराज का नाम लेते हैं, वो महाराज कहाँ हैं? तो गुरु महाराज बताते वो इस गुफा के ओर गए थे, ध्यान में वहाँ बैठे होंगे। तो परिवार वाले जाते हैं और गुफा में जाते ही देखते हैं कि सामने एक सिंह बैठा था। सिंह को देख के बाहर आ जाते और कहते गुरु महाराज को कि वहाँ तो महाराज है ही नहीं, तो कौन है? सिंह बैठा है। अरे गुरु समझ लेते हैं कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी लेकिन उपयोग किया। स्थूल भद्र जिनका नाम है, जो दिगंबर से भ्रष्ट होते हैं, अन्य जगह जाकर प्रमुख साधु बनते हैं। तो ये स्थूल भद्रादि आता है ना, वो मंगलम भगवान वेरु, मंगलम गौतम वगैरह। मंगलम श्वेतांबर क्या बोलते? स्थूल भद्राद्य। हम क्या बोलते? कुंद कुंद बोलते ना, तो वो क्या बोलते? स्थूल भद्रा। तो यही स्थूल भद्र कि पहला दिगंबर थे और गुरु को यानी सिद्धि जो उसका प्रयोग करने के लिए गए और खुद सिंह होकर बैठे थे। और वो गुरु को पता चलते ही गुरु ने उनको बुला के, क्योंकि आपने 10वें पूर्व का दुरुपयोग किया, 10वें पूर्व का दुरुपयोग किया, इसीलिए आपका सम्यक दर्शन भी छूट गया, पूरा मिथ्यात्व में आ गया। और गुरु ने कहा कि आप सिंह बने, अब आपके पास, आप हमारे पास रह नहीं सकते,
क्योंकि दिगंबरत्व के लिए आपने बहुत बड़ा कलंक लगाया और उनको संघ से निकाला, और निकालने के बाद वो वहाँ श्वेतांबर में पहुँच गए और वे ही सबसे बड़े संत उनके स्थूलभद्र बन गए। और इसी के लिए कहा जाता है क्योंकि विद्या का उपयोग करना भी परिग्रह में आता है। ये सिद्धि हो गई लेकिन उपयोग उसका नहीं होना चाहिए, और इसीलिए वे स्थूलभद्र आगे जाकर उनके साधु बन के बहुत बड़ा इतिहास है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इस रूप को परिग्रह रहित, संसार से क्रिया से रहित जब रहते तब वो साधु होता है, नहीं तो वे आगे जाकर जीवों को जो गुरु मोक्ष मार्ग के पथिक न जानकर संसार के ही पथिक बन रहे हैं, और उसके कारण आरंभ, परिग्रह और हिंसादि पापों में लीन होते हैं और गृहस्थों के समान संसार भ्रमण के विवाह आदि कार्यों में अनुराग रखते हैं। साधु होकर भी विवाह आदि में क्या करते? अनुराग रखते हैं। तो उनको गुरु हम कैसे कहेंगे? तो इसीलिए विवेक न रखकर चाहे किसी को, साधुओं को उनके मानना, भक्ति करना आदि, प्रशंसा आदि करना, ये सब किस में आता है? गुरु मूढ़ता में आता है। और इसीलिए 3 मूढ़ता में ये बता के, क्योंकि सम्यक दृष्टि सत्य का पुजारी होता है। सम्यक दृष्टि क्या होता है? सत्य का पुजारी होता है, वो इसको कभी भी स्वीकारता नहीं। तो ये बात बता के आचार्य हमें सावधान करते। और जैन दर्शन में मात्र वेश की पूजा नहीं होती, वेश के अनुसार गुण हो तो उसको गुरु कहते, नहीं तो उनकी पूज्यता नहीं होती। ये बताने के बाद अब आगे बताते कि सम्यक दर्शन, चौथे श्लोक का जो विषय आया था अंतिम, त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। अब जो 8 मद बताए, 8 मदों का वर्णन किया जा रहा है। और यहाँ जो अभी गुरु के लक्षण बताए, कई लोगों को लग सकता है ये सिर्फ जैन धर्म के शास्त्र में ही इसका उल्लेख होता है, लेकिन अन्य समाज में भी जो गुरु के लक्षण बताए हैं उसमें भी आया है कि गुरु जो होते हैं, जैसे भागवत में 1-2 उदाहरण बता के मैं आगे बताता हूँ। भर्तृहरि ने बताया है, भर्तृहरि शतक में आता है, वैराग शतक में बताते हैं कि पानी पात्रम पवित्रम भ्रमण परिगतम भैक्षमक्षय अन्नम विस्तीर्ण वस्त्रमाशादम शक ममलम तल्प स्वल्प मूर्विम ऐशां निसंगितागिकरेण परिणति स्वात्म संतोष स्दते धन्यां संन्यस्ते व्यतिकर निकरा धर्म निर्मूलम। हिंदू शास्त्र में वैराग शतक में बताते जिनके हाथ ही पवित्र पात्र है, जिनके हाथ ही पवित्र पात्र है, और जो भ्रमण परिणतम यानी सदैव विहार करते रहते हैं, और भिक्षा प्राप्त अन्न ही जिनका अन्न है, और 10 दिशाएं जिनके क्या है? वस्त्र है, सारी धरती जिनकी विशाल शैया है, परिग्रह का त्याग जिनकी परिणति है, और अपनी आत्मा में जो परम संतोषी है, दीनता के कारणों से जिन्होंने कभी पहले से त्याग किया है, अत्यंत दूर है, ऐसे महात्मा धन्य हैं।
ऐसे बताया है। ये भर्तृहरि ने वैराग शतक में और भागवत में आया है, स्कंद नंबर अध्याय नंबर 14 में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं इच्छा रहित, शांत मूर्ति, वैर रहित और सभी के प्रति समान भाव रखने वाले मुनि के पीछे प्रतिदिन इसलिए जाता हूँ कि मैं उनके चरण कमल की रज से पवित्र हो जाता हूँ। इसी तरह अन्य शास्त्रों में भी दिगंबर रूप को ही गुरु के रूप में स्वीकारा है, कपड़े वालों को नहीं है। अब 8 मद बताया जा रहा है। 25 नंबर श्लोक। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलवृद्धिं तपोवपुः अष्टावास्त्रित्वमानित्वं स्मये माहुर्गतस्मयः। हाँ, अब ज्ञानम पूजम कुलम जाति, ज्ञान पूजा कुल जाति, बल रिद्धि तप और वपवानी शरीर, इन 8 का जो आश्रित मानित्व, आश्रय लेकर गर्वित होने को गतस्मया यानी गर्व से रहित कौन, गणधर आदि, इसको मद कहते हैं। मद का अर्थ है अपने आप में बड़प्पन का अनुभव करना और दूसरों को तुच्छ समझना। इसको क्या बोलते, मद गर्व बोलते। अपने को तो क्या माना, हम बहुत बड़े हैं, और दूसरों को तुच्छ समझना। और इसके लिए स्मय यानी यही स्मय है, यही मद है। और वे क्योंकि वैसे बहुत प्रकार के मद होते हैं। जैसे आपने अपने मोहल्ले में कुत्ता भी क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। तो यहाँ तो 8 मद बता के एक एक थोड़ा सा समझाएंगे कि ज्ञानम पूजम, ज्ञान का मद करना यानी आपने क्षोक्ष में ज्ञान का अहंकार करना, ये ज्ञान मद है। और जो इसी प्रकार पूजा प्रतिष्ठा लौकिक सम्मान का गौरव करना पूजा मद है। और पिता के वंश को कुल कहते हैं, हमारा कुल बहुत बड़ा है। माता के वंश को जाति कहते हैं, इसका अहंकार करना कुल मद और जाति मद। और वे शरीर के शक्ति को बल कहते हैं, इसका भी गर्व करना बल मद है। बुद्धि और रिद्धि अर्थात गृहस्थ के अपेक्षा से धन वैभव को क्या करते, रिद्धि कहते। इसके अहंकार को रिद्धि मद, साधु के साथ रिद्धि वो लगाना और गृहस्थ के लिए धन आदि को लगाना, ऐसे रिद्धि मद होता है। और अनशन आदि तपों को तप कहते, इसका गर्व करना और इसी के द्वारा स्वस्थ शरीर सुंदर शरीर का गर्व करना, ये शरीर मद है। तो इस तरह ये 8 मद की संख्या सिद्ध करते हुए टीकाकार कहते हैं कि इसी के द्वारा व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को मलिन करता है। मद करना भी अपने सम्यक दर्शन को मलिन करना है। वो चक्रवर्ती का मद था पूजा का, कौन सा, ऋषभाचल पर्वत पर नाम लिखने के लिए चला गया था। तो ऋषभाचल पर्वत पर जब जाकर देखा कि आपने पहले बहुत ही महारथी धुरंधर होकर गए, दूसरे का नाम मिटा के अपना नाम रिकॉर्ड करके तैयार करके आ गए।
तो ये प्रमाद माना जाता है, ये मद है। और इसी के कारण जैसे रावण का मद पे अपने को पता है कि ऊपर से जब जा रहा था विमान में से, तो उसके विमान रुक गया, तो नीचे देखा तो कौन थे? बलि मुनि। क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उस पहाड़ को ही उठाने की कोशिश किया। तब मुनि महाराज को लगा, उपसर्ग को सहन करते थे, लेकिन लगा कि इस पर क्या है? मंदिर चैत्यालय है, इसके गड़बड़ न हो जाए। तो मुनि महाराज ने वहीं से अंगूठा दबाया। दबाते ही रावण रोने लगा, नीचे मद को चूर चूर किया। तो मद करने वाला व्यक्ति बाद में झुक जाता है जब ऐसे कुछ प्रसंग आता है तो। और इसलिए मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है मान, इसीलिए बहुत बचना पड़ता। प्रशंसा होती रहती है और कुछ क्रिया होती है, मान मिलता रहता है, मिलने के बाद भी उसको स्वीकारना नहीं। ये सबसे बड़ी आचार्य कहते, मूलाचार में कह रहे थे, ख्याति खाई है। ख्याति पूजा बोलते ना, वो क्या है? खाई है। एक बार ख्याति पूजा में कोई जाता है ना, तो खाई में गिर जाता है, पुनः उठाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए छठ क्रिया जो है ना, सामायिक आदि, तुरंत व्यक्ति क्या करता है? पुनः अपने ध्यान में आकर वर्तमान में जीने से ही सब भूल जाते हैं। पीछे का स्मरण करते बैठेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? मान कषाय आने की संभावना रहती है। इसलिए वर्तमान में जीने से किसी से को ज़्यादा लगाव नहीं रहता। क्योंकि और ये भी है, संगी के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और जिसके पास मन है वही मद कर सकता है। जिसका असंवेदनीय पंचेंद्रिय तक कोई मन मद नहीं करते। तो ऐसे ज्ञान मद यानी इतना बड़ा रहता है कि आचार्य कहते हैं ज्ञान को पचाना। ज्ञान होते हुए भी क्या करना? उसको पचाना, खुद के लिए उपयोग करना के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। आचार्य महाराज बता रहे थे अमरकंटक विहार में कि लोग प्रवचनकार स्वाध्याय करने वाला ज्ञानी मानते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा था, जब राग द्वेष का निमित्त आने के बाद राग द्वेष नहीं करने के लिए जितना ज्ञान उपयोग में लेते उतना ज्ञान अपना। राग द्वेष का निमित्त मिलने के बाद भी वो राग द्वेष को रोकना है, तो रोकने के लिए जितने ज्ञान का उपयोग करेंगे ना, उतना ही ज्ञान क्या है? अपना है। बाकी का प्रवचन का विषय दूसरों के लिए है। तो इसीलिए कहा जाता है ज्ञान का उपयोग अपने लिए होना चाहिए, नहीं तो इसका दुरुपयोग होने से पापास्त्र होता है। नानम च दुप्पोत्तम। पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद देव कहते हैं कि ज्ञान का दुरुपयोग ही पापास्त्रव का कारण है और इससे बचने के लिए कहा है। और मद दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है मेरी गिनती करो पहला। मद क्या करता है? दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करने नहीं देता, हमारे उस अस्तित्व स्वीकार करो। और मान जहाँ होता है वहाँ मर्यादा नहीं होती। और इसीलिए आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव मद नहीं है। और अधूरा ज्ञान क्या होता है? गड़बड़ कर देता है, स्वभाव को प्राप्त नहीं होने देता। और प्रयोग में ही वह सम्यक ज्ञान की अनुभूति हो सकती है। और इस ज्ञान पूजा कुल का भी, मान कषय का भी पूजा का मद करने वाला व्यक्ति मदांध हो जाता है। और उसी के कारण
मद आने के कारण वे व्यक्ति विवेक उसका समाप्त हो जाता है। और ज्ञान पूजा कुल, हमारे पिताजी के यानी इसको क्या बोलते, कुल बोलते। तो हम इतने बड़े हैं, हमारे मामा भी इतने बड़े हैं कि उनके बिना गांव का पत्ता नहीं हिलता, यानी राजनीति में बहुत बड़े हैं। तो ज्ञान पूजा कुल जाति, आचार्य महाराज बता रहे थे, मैं उसको मानता हूँ कुल जिनके खान पान की मर्यादा है। कुल किसको कहेंगे? जिस परिवार में खान पान की मर्यादा, बोलने में प्रांजलता और व्यवहार में नम्रता, उसको कहते हैं कुल। और जिस कुल में क्या नहीं, खान पान की मर्यादा नहीं, कुलचर्या भी नहीं पलती, देव पूजा गुरु पासी स्वाध्याय सब आदि को, और इसी के कारण और बोलने में प्रांजलता नहीं तो किस काम का है। इसीलिए पिता की परंपरा, जो माता की जो परंपरा जाति कुल है, वो भी देहाश्रित है। और इसीलिए जैन धर्म देहाश्रित को मानता नहीं, उनके गुणों के विकास को ही हम कुल, उच्च कुल कहते हैं और नीच कुल मानते हैं। ये बता के, क्योंकि रत्नत्रय प्राप्त करने का उसी कुल में, उच्च कुल में ही सौभाग्य मिलता है। और शरीर के बारे में, शरीर अशुचि है, लेकिन इसको धारण करने के बाद भी रत्नत्रय के द्वारा क्या होता है, वह पवित्र होता है। और इसके कारण हम देखते हैं कि व्यक्ति इसको, सत्य को नहीं समझने के कारण, कुल जाति अभिमान के कारण सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। जो व्यक्ति मद आदि करता है ना, तो ये सामाजिक व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। और वात्सल्य, स्थितिकरण, उपगुण आदि क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक चांडाल भी, नीच कुल में जन्मा हुआ चांडाल भी क्या किया उन्होंने, चतुर्दशी के दिन क्या था, उसका त्याग था, लेकिन उसको भी क्या बन गया कि उसी दिन एक राजपुत्र को क्या करना था, फांसी देना था। तब वह सिपाही जाते और उसको आवाज़ देते बाहर से। देने के बाद पहले बताया था पति ने, बताना आज चतुर्दशी है, मैं किसी को फांसी नहीं दे सकता। और उसी दिन बुलाने को आए तो उन्होंने कहा कह देना घर में नहीं है। जब वो बताती है घर वाली, तब सिपाही क्या कहते, क्या कितना अभागी है, आज ही उनको राजपुत्र को फांसी देना था, कितने अलंकार, कितना सोना है, आज सब मिलने वाला था, आज दुर्भागी है, कहाँ गया क्या पता। ऐसे कहते ही बस घर वाली को सोना कहते ही वो कहती है वो बाहर गए, ऐसे हाथ करती है और क्या कहते बाहर गए। तो सिपाही अंदर जाकर उसको बाहर लाते। वो कहता है मैं नहीं आ सकता, नहीं राजा ने आपको याद किया है। और लेके जाते, राजा को कहता है मैं आज फांसी नहीं दे सकता, मेरा व्रत है, नियम है। राजा कहते क्या चांडाल का भी नियम होता है क्या। और उसको कहते इसको भी बोरी में डालो और राजपुत्र को भी बोरी में डाल के फेंक देते नदी में। एक तो बह के जाता है और एक के लिए कमल खिल जाता है, उसमें आता है। आचार्य कहते हैं कि अहिंसा संयमो तो देवावितस पन्नमंती जस धम्मे सयामनो। जो अहिंसा आदि का पालन करता है, देव लोक भी उनकी सेवा पूजन करते हैं। तो ऐसे वे
चांडाल भी गुणों के कारण पूजनीय बन जाता है, क्योंकि भावों की जो मलिनता है, जैसे बर्तन मांजने से दूध खराब नहीं होता, बर्तन मांजने से दूध खराब नहीं होता, उसी तरह भावों की मलिनता भी निकालना चाहिए। तो हमारे भी मद आदि जो विकार है हमारे में नहीं रह सकते। और हम देखो पहले के आचार्यों ने कितने 500-500 हजार लोगों को जैनी बनाने के बाद आहार किया है। जिनसेन महाराज जी के बारे में आता है कि उनका संकल्प था 500,000 लोगों को जैन बनाने के बाद ही आहार करते थे। कैसी साधना! और काल ऐसा था, प्रतिकूलता, तो भी जिन शासन के प्रभाव ना। और यहाँ तक सुनते हैं जिनसेन महाराज के प्रति कि इन्होंने बचपन से कभी कपड़े पहने ही नहीं। आचार्य जी कह रहे थे ऐसे भी साधु होकर गए और पहले के बच्चों को जल्दी कपड़े पहनाते भी नहीं थे, क्योंकि अगर ऊपर का थोड़ा बड़ा हो गया तो ऊपर का शर्ट कपड़ा रहता ना, शर्ट उसको बड़ा करते थे, लेकिन बाकी का धोती भी थी उपयोग ही नहीं करते थे। यानी इतना पहले निर्विकार लोग ऐसे रहते थे। और उसमें जिनसेन महाराज एक ऐसी है कि ऐसे रहकर वो तुरंत उन्होंने दीक्षा भी लिए थे। तो ऐसे जिनसेन महाराज के प्रति आता है कि 50 व्यक्ति को जैन बनाना या संकल्प 500 का, तभी वे क्या करते थे, आहार करते थे। तो इस तरह इन लोगों ने अपने ज्ञान का उपयोग और अपने जीवन का भी उपयोग किया, क्योंकि विदेश में भी प्रभावित हो जाते हैं भारत के इस साधु से, दिगंबर साधु से। और इसमें एक बल शब्द आया है। बल 3 प्रकार के होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल। तो ये कई श्रमण द्वादशांग के स्मरण एक साथ करते हैं। कई श्रमण क्या करते, द्वादशांग को एक साथ स्मरण करते, लेकिन व्यक्त भी नहीं करते कि मेरे पास इतना ज्ञान है। और धैर्य को धारण करते हुए वे अपना, और साधना दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो सामने आ ही जाती है। और मनोबल भी बाहर नहीं भीतर ही रहता है। और ऐसे मनोबल होते हुए बड़े बड़े साधक आता है ना, ये अभिषेक के समय मंत्र बोलते हैं, मनोबलिनम, वचोबलिनम, काय बलिनम। तो मनोबलिनम कहते, उनकी भी यहाँ इनके बारे में कहते। और मुनि महाराज जो होते हैं, ऐसे प्रत्येक अवधि ज्ञान आत्मिक सुख नहीं होता, तो लेकिन मनोबल के द्वारा इतना बल होते हुए भी उसका दुरुपयोग नहीं करते। वचन बल भी द्वादशांग का पाठ एक मुहूर्त में करते हैं, वचन के द्वारा एक मुहूर्त में करते हैं, थकते नहीं हैं। और एक साथ हजारों लोग सुनते हैं तो भी वचन बल पर कभी मद नहीं करते। और काय बल मासोपवासी होने के बाद 1 महीने के बाद आहार को उठते हैं और वृत्ति परिसंख्यान लेते हैं, और उसमें भी अवमोदर्य 1 ग्रास लेके लौटते हैं। ऐसे भी वे तप करते, वे कभी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वस्तुवाद व्यक्ति सत्य को ही स्वीकारता है। और इसीलिए वे वचन बल, मन बल और काय बल, इसका भी सदुपयोग ही करते हैं। और वे रिद्धि सांसारिक अपेक्षा के लेकर वैभव आदि से वे कभी प्रभावित नहीं होते। और तप वृद्धि, तप के मद नहीं, कर्म क्षय के लिए करते।
और बड़े बड़े मुनि महाराज ऐसे तप करते समय मेरे पास इतना तप है, मेरे पास इतना ज्ञान है, इसका कभी भी सबके सामने नहीं रखते, नहीं तो द्वीपायन जैसे हो जाएगा। द्वीपायन मुनि ने क्या किया कि उपयोग किया और द्वारिका जला दिया, तो ये दोष माने जाते। तो इस तरह वे प्रत्येक साधक ऐसी साधना करते हुए अपने मद से यहाँ तक कि मुनि महाराज के प्रति में बताते कि वे इतने बड़े होते हुए भी नमो लोय सौव साउनम बोलते हैं। इतने बड़े तपस्वी होने के बाद भी आचार्य परमेष्ठी बोलते क्या नहीं, नमो लोय सौव साउनम बोलते हैं। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी तो तीन ही बोलना चाहिए, नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, वो जानम नमो लोय से क्यों बोलना। लेकिन आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक गणधर भी क्या करते, नमो लोय सौव, यानी उनकी रत्नत्रय की वंदना होती है, गुणों की वंदना होती है, और गुणों की वंदना करने से अपने गुणों का विकास हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो छोटे हैं, नहीं, रत्नत्रयधारी एक समान सब माने जाते हैं। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी भी जब भी सामायिक में करेंगे तो आचार्य परमेष्ठी होके नहीं करेंगे, साधु परमेष्ठी होकर बैठेंगे तब वो सामायिक कर सकते। उपाध्याय परमेष्ठी भी साधु परमेष्ठी होकर ही क्या करना पड़ता है, सामायिक करना पड़ता है। समता को धारण करने के लिए पद का त्याग किया जाता है, पद को विस्मरण किए बिना ध्यान नहीं होता। तो इस तरह यहाँ पूरे 8 अंग और शरीर के बारे में भी बताया सनत कुमार आदि को लेके, और ऐसे आत्म उन्नति में वे कलाओं का कोई संबंध नहीं है, और आत्म संतुष्टि ही आत्म संतोष को प्राप्त हो सकता है। और इसलिए इस 8 मदों से दूर होने के लिए कहा है। समय आपका हो गया। अब कल से अपने को यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा 8 मद के बारे में बताने के बाद, उसमें निवृत्ति नहीं होगी, करने वालों के पुरुष के क्या दोष उत्पन्न होता है आदि को लेके सम्यक दर्शन के अब एक एक उदाहरण देके यहाँ से विषय प्रारंभ हो जाएगा। पाठ करेंगे आज का 2 सग्रंथारम। सग्रंथारंभ हिंसाना संसारावर्तवर्तिना पाषण्डीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डीमोहनं ज्ञानं पूजां कुलं जाति बलवृद्धि तपोवपो अष्टावास्त्रित्वमानित्वं स्मये माहुर्गतस्मया। जनवान जावानी के